किचन के काम आसान करने के लिए मैं कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही काम आने वाली होगी। और जो सुई धागे होते हैं दोस्तों, तो उसको डालने में बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है। लेकिन आज जो मैं तरीका बताने वाली हूँ वो बहुत ही सरल है। इस भी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहले टिप होगी इस मिठाई को लेकर। तो अक्सर बहुत सारी मिठाई घर में रह जाते हैं, कोई भी ओकेज़न हो या फिर कोई भी पार्टी हो। तो इस तरह की अगर रस के अंदर मिठाई हम फ्रिज के अंदर डाल देंगे, यानी कि फ्रिज के अंदर रखेंगे, तो ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं रहेगा दोस्तों, ये ख़राब हो जाएगा। अगर बहुत सारी मिठाई है आपके घर में, तो इस तरह की रस से थोड़ा दबा लेना चाहिए, यानी कि पूरा रस को बाहर निकाल लोगे और अब इसको फ्रिज में रखोगे तो बहुत दिन तक ये अच्छा रहेगा। तो ये टिप आप आजमा कर देख सकते हो, बहुत ही यूज़फुल टिप है दोस्तों। बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप होगी, आप देख सकते हो मैं चाय बना रही हूँ। चाय बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन चाय बनाने में भी कभी कभी ऐसा दिक्कत आ जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं। जैसे कि मुझे अभी चाय में काली मिर्च डालनी है, तो हम सब तो ऐसे ही हम्बल में, यानी कि खलबट्टा में इस तरह से कूट लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं अभी इसमें कूट नहीं सकती, क्योंकि ये रात भर खुला था। अगर हम इसमें इस काली मिर्च को दे देते हैं तो रात में कितने क्या मुंह दिया है, टिकटिकी हो या फिर कॉकरोच हो, तो हमें इमरजेंसी कूटना ही है। तो इस तरह से प्लास्टिक के अंदर मैंने डाल दिया है काली मिर्च को, और फिर इस तरह से कूट लेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से कूट रही हूँ। अगर खुला इस तरह से रहे तो धोने की जब बारी आती है तो हम अभी धो भी नहीं सकते। तो इस तरह से हम कूट सकते हैं। इस प्लास्टिक के अंदर डाल दिया, कुछ भी हो, काली मिर्च हो या फिर अदरक हो, इसके अंदर इस तरह से डाल दिया और इमरजेंसी काम चला लिया। तो ये टिप कैसा रहा दोस्तों? अब मैं जब फ्री हो जाऊंगी तब इस खलबट्टे को अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि ये रात भर खुला था। तो इस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर इसमें हम कूटते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप होगी इस तरह की चाय पत्ती को लेकर। चाय पत्ती तो हम अक्सर इस तरह से लाते हैं और डब्बे में डाल देते हैं, लेकिन बात ये है दोस्तों, इस तरह की जो चाय पत्ती हम डब्बे में डालते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आधा को डाला और आधा इस पैकेट में ही रह जाता है। अगर पैकेट में रखना है तो पैकेट को कट करने के समय थोड़ा ध्यान से कट करना पड़ेगा। मैंने एक तरफ से कट किया है ताकि इस पैकेट को अच्छे से रख सके। तो इसके अंदर जितना डालना था उतना डाल दिया, और जो बाकी रहा उसको अच्छे से रखना चाहिए। तो पहले तो मैं पैकेट को अच्छे से फोल्ड करूँगी। तो अच्छे से फोल्ड करने के तरीका भी होते हैं दोस्तों। इस तरह से अगर फोल्ड करेंगे तो इसमें हवा जाएगी। अगर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो देखोगे ये कितने दिन भी रख लो कुछ भी नहीं होगा, इसमें ज़रा सा भी हवा नहीं जाएगी। तो अगर इस तरह से फोल्ड करते हो तो, और फिर इस तरह से इसमें जो गार्डर होती है तो इस तरह से इसमें रख दिया है। और ये चाय पत्ती सिर्फ नहीं, इस तरह से नमक को भी हम पैकेट को इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद इस तरह से राउंड करके और इसमें भी इलास्टिक देकर टाइट कर लूँगी। तो ये आप चाय पत्ती हो या फिर नमक हो या फिर किसी का भी पैकेट हो, इस तरह से आप फोल्ड करके रख सकते हो। ज़रा सा भी हवा नहीं जाएगा दोस्तों। और फिर ये सबको एक कंटेनर में, बड़ा कंटेनर में रख सकते हो। तो मैंने इसमें इस झुरी में रख दूँगी, ताकि ये जो पैकेट्स है हम देख पाएंगे, और एक जगह में ऑर्गेनाइजर भी होकर रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और फिर ज़्यादा जगह भी नहीं लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप होगी इस तरह की बंद गोभी को लेकर। बंद गोभी तो हम सभी खाते हैं, सभी के घर में कोई ना कोई खाता ही होगा। तो बात ये है दोस्तों, अगर नई गृहिणी है तो इस तरह से कट करते हैं कि इसकी पट पट को अलग करके और थोड़ा थोड़ा इस तरह से कट करते हैं। तो अगर इस तरह से हम कट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो कैसे कट करें
कि घंटों का काम मिनटों में हो जाए। तो चलिए उसी टिप को मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस तरह से अगर बंद गोभी को इस रबर के अंदर फँसाओगे तो देखोगे इसको पाट-पाट करके खोलना नहीं पड़ेगा। एक साथ ही बहुत सारा बंद गोभी इस तरह से माने कट कर सकते हो। आप देख सकते हो मैं किस तरह से इसमें रबर बैंड लगाया है और इस तरह से करती हूँ। तो ये टिप आप आज़मा कर देख सकते हो, बहुत ही यूज़फुल है, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। अगर इस तरह से भी कठिन लगता है तो मेरे पास और भी एक तरीका है। इस तरह से कट करने के बाद फिर छुरी की मदद से ऐसे कर सकते हो। अगर छुरी की मदद से ऐसे करने में भी दिक्कत है तो और भी एक सरल तरीका है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा बड़ा-बड़ा है तो कोई भी ग्लास ले लो और इस तरह से आप चॉप कर सकते हो। अगर 1 से 2 मिनट इस तरह से चॉपिंग कर लोगे तो देखोगे ये छोटा-छोटा पीसेस हो जाएगा। ये टिप ज़रूर एक बार होने से भी आज़मा कर देख सकते हो, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप होगी सुई धागे को लेकर। क्योंकि बहुत सारे लोग सुई में धागे डालना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो उसी कठिन काम को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ये कोई भी कर सकता है दोस्तों। तो उसके लिए कुछ नहीं करनी है, लिया है मैंने एक स्पून, जो टीस्पून लिया है मैंने, और ये जो झाड़ू लिया है, झाड़ू का एक सा इस तरह से छुड़ा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने एक छुड़ा लिया है। अब क्या करनी है, इस तरह से हम राउंड करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये कोई भी कर पाएगा। और इसको एक बार बना के रख लो और फिर जब भी सुई में धागा डालना है तो आसानी से सुई में धागा डाल सकते हो। तो मैंने लिया है एक सेलो टेप, कोई भी टेप चलेगा। इस तरह से इसको फंसा देंगे इस स्पून के ऊपर। अब देखिए, जब हमें सुई में धागा डालनी है तो ये जो झाड़ू का मैंने एक पार्ट लिया है और इसके अंदर हमें देना है सुई को। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे दोस्तों। इस तरह से आसानी से आप इसमें डाल सकते हो और इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसके अंदर ऐसे धागे को इसके अंदर डाल दूंगी। तो मैंने झाड़ू का इस्तेमाल किया है। आप अगर कोई भी पतला वाला वायर हो, तो जैसे कि मोबाइल की जो चार्जर होती है, चार्जर की वायर से भी आप ये काम कर सकते हो। एक बार करके रख दोगे तो ये बहुत बार काम आएगा। जैसे कि इस तरह की जो तारें होती हैं तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर मैंने बताया ना, चार्जर की जो वेस्ट चार्जर होती है उसकी वायर को भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज की वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दे देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।